हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो स्क्रीन पे देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जी हाँ, हम बेटी से सेकेंड सेमेस्टर के बारे में बात करने वाले हैं, और यानी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के बारे में। मैं जो है आपकी सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेज जो है आज से ही शुरू करने वाले हूँ। तो जो पेपर मैं आज यहाँ पे शेयर करूँगी वो रहेगा वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादा वीडियो नहीं शेयर कर पाई क्योंकि मैंने लास्ट टाइम में ही वीडियो शेयर करना शुरू करा था, तो उतना नहीं हो पाया। लेकिन प्रॉमिस करते हैं कि आपका जो सेकेंड सेमेस्टर है वो आपका पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा चैनल में, और समय से पहले करा दिया जाएगा कि ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से हो पाए। और साथ में लास्ट में बिल्कुल हम लोग फिनिश टच देंगे। जो क्वेश्चन पेपर होंगे या फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे केवल हम उसको डिस्कस करते चलेंगे, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है बहुत बेहतर तरीके से जाए। तो हम जो आज यहाँ पे सब्जेक्ट हम लेके चलेंगे वो लेंगे वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। तो सबसे पहले मैं इसी का जो क्लासेज है वो शुरू करूँगी। और यहाँ पे सबसे पहले क्योंकि हम क्लासेस शुरू करने वाले हैं तो हम लोग अंधेरे में तो तीर चलाएंगे नहीं। हम लोगों को पहले सिलेबस जानना होगा कि इस सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी क्लासेज जो है चलाएंगे या देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सिलेबस की। तो हमारा जो आज का पेपर का सिलेबस होगा, चलिए हम उसको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें इस पेपर में देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं हमारे वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा की। तो देखिए यहाँ पे हमारा सिलेबस क्या है इसका। तो खंड क और खंड ख, दो खंड में इसको बांटा गया है आपके इस पेपर के सिलेबस को। तो सबसे पहला जो खंड है वो है प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, तो प्रारंभिक शिक्षा की बात हो रही है तो हम शिक्षा की बात करते हैं। तो हमें इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। शिक्षा की संकल्पना, अर्थ, और उस अर्थ को हम प्राचीन और अर्वाचीन जो है तरीके से समझेंगे। मतलब पुराने समय में शिक्षा का क्या मतलब था और अब के समय में जो है शिक्षा का क्या मतलब है, हम दोनों चीज़ों को साथ में लेके समझेंगे। और इसके महत्व को भी हम लोग, शिक्षा के महत्व को भी समझेंगे। इसमें अगला पॉइंट है कि शिक्षा के उद्देश्य को बारे में हमें जो है उद्देश्यों के बारे में जानना है। और वर्तमान भारत में जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उनको कौन कौन से कारक जो है वो प्रभावित करते हैं, उन शिक्षा के उद्देश्यों को हमें उसके बारे में भी डिस्कस करना है। थर्ड पॉइंट इसमें है शिक्षा के प्रकार के बारे में हमें जानना है। तो शिक्षा के प्रकार में कौन कौन से प्रकार है। औपचारिक शिक्षा है, अनौपचारिक और दूरस्थ शिक्षा। हम इन तीन शिक्षा जो प्रकार हैं शिक्षा के, हमें इन तीनों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग देखेंगे। तो उसमें हम प्राचीन काल यानी जो हमारा वैदिक काल था ना, जिसे हम गुरुकुल, यहाँ पे जो गुरुकुल लिखा है वो मतलब हम वैदिक काल जो शिक्षा थी उसकी बात करेंगे। तो वैदिक कालीन शिक्षा की बात करेंगे और साथ ही बौद्धकालीन। तो प्राचीन काल में ये दो तरह की जो शिक्षा थी, इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद मध्यकालीन शिक्षा, जब मुगल आए थे तो उस टाइम जो मुगल कालीन शिक्षा थी हमें उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो मॉडर्न शिक्षा है यानी आधुनिक शिक्षा है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और आधुनिक शिक्षा में भी हम स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात इन दोनों को पढ़ेंगे। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं सिलेबस में। तो है प्रमुख शैक्षिक विचारधाराएं, विचारक। तो आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद। ठीक है, इन तीनों पे जो भी विचारधाराएं थी या जो विचारक थे इन चीज़ों के बारे में बताने वाले, हमें उनके बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा अब वो विचारक कौन कौन थे, तो हम कौन कौन थे, तो हम भारतीय विचारक की अगर हम बात करें तो विवेकानंद के बारे, जो विवेकानंद थे उनका, रविन्द्रनाथ टैगोर थे उनका विचार, महात्मा गांधी का विचार, डॉक्टर राधाकृष्णन का विचार और गिजूभाई बधेका का विचार जो है, इनके विचारों को भी हमें पढ़ना है। इसके अलावा क्या पढ़ना है पाश्चात्य विचारक में। तो पाश्चात्य विचारक में कौन कौन है, प्लेटो, रूसो, जॉन डीवी, फ्रोबेल, मौर्य, मॉन्टेसरी। ठीक है, मॉन्टेसरी। तो ये हमने पढ़ लिया खंड क में। तो खंड क हमारा कंप्लीट हो गया। खंड ख में क्या क्या चीज़ें हैं। तो खंड ख की अगर हम बात करें तो शिक्षा और समाज, ये हमारा खंड ख का जो मेन हेडिंग है वो है शिक्षा और समाज। तो अब बात हो रही है शिक्षा और समाज की, तो हम इसमें पहला पॉइंट पढ़ेंगे शिक्षा और समाज का अंतर संबंध। क्योंकि समाज और शिक्षा एक दूसरे से देखिए बहुत घनिष्ठ संबंध रखते हैं, तो हमें उन्हीं संबंधों के बारे में पढ़ना है। अगला इसी में है शिक्षा के प्रभावी कारक। कौन कौन से कारक जो है शिक्षा को प्रभावित करते हैं। तो परिवार, समाज, विद्यालय, राज्य एवं जनसंचार साधन, ये सारी चीज़ें जो हैं शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में हैं, तो हमें इनके बारे में भी पढ़ना है। उसके अलावा क्या पढ़ना है, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन। तो सामाजिक परिवर्तन के कारक भी हमें पढ़ना है। ठीक है,
उसके अलावा है विद्यालय और समुदाय के संबंध, तो विद्यालय सामुदायिक केंद्र के रूप में किस तरीके से कार्य कर रहे हैं वो हमें जानना है। उसके अलावा हमारा अगला पॉइंट इसमें है उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे। तो उभरते समाज के क्या क्या प्रमुख मुद्दे हैं, तो एक है शिक्षा का सार्वभौमिकरण। तो ये तो सबको पता भी होगा, एक इसका जो है आइडिया भी आप लगा सकते हैं कि सभी बच्चों तक शिक्षा की पहुंच की बात की जा रही है, तो हमें वो पढ़ना है। शैक्षिक अवसरों की समानता के बारे में पढ़नी है। साथ ही शिक्षा का व्यवसायीकरण और इस पर नियंत्रण जो है उसकी बात करनी है। और बचपन चिंता, बाल श्रम, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारे टॉपिक हमें जो है पढ़ने हैं। इसके अलावा क्या क्या है, इसके अलावा है जनसंख्या शिक्षा, तो अर्थ, आवश्यकता, महत्व और समयानुरूप मानव संसाधन का विकास, ये पढ़ना है। जातिवाद, अलगाववाद, सांप्रदायिकता एवं उसके दुष्परिणाम के बारे में पढ़ना है। सामाजिक पारस्परिक सौहार्द व समरसता वर्तमान आवश्यकता। अगला है पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता। तो ये बचपन से ये टॉपिक तुम लोग पढ़ते आ रहे हैं, आप सभी पढ़ते आ रहे हैं बचपन से पर्यावरण प्रदूषण के बारे में, तो ये तो आपको पता ही होगा। तो ये बहुत आसान टॉपिक कह सकते हैं आप लोग। उसके अलावा है जल संचयन के बारे में पढ़ना है, तो ऊर्जा और भूमि संरक्षण के बारे में। भूमंडलीय ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ना है और जलवायु परिवर्तन के बारे में पढ़ना है। भूमंडलीकरण के बारे में पढ़ना है। लैंगिक असमानता तथा उसका प्रभाव पढ़ना है। शिक्षा द्वारा लैंगिक समानता के प्रति समझ व संवेदनशीलता का विकास पढ़ना है। जनसंचार माध्यमों की बढ़ती भूमिका और समाज पर इसका बहुआयामी प्रभाव पढ़ना है। ठीक है, और क्या पढ़ना है भाई, हमें पढ़ना है शिक्षा और मानवीय मूल्य के बारे में। तो मानवीय मूल्यों की शिक्षा, तो इसका अर्थ और उद्देश्य क्या है ये पढ़ना है। मूल्यों के विकास में परिवार, समाज और विद्यालय की भूमिका पढ़नी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा के बारे में पढ़ना है। और लोकतांत्रिक, वैज्ञानिक व तकनीकी दृष्टिकोण का विकास, ये पढ़ना है। तो इतनी सारी चीज़ें जो है हमें पढ़नी है। ये हमारा आज का इस पेपर का सिलेबस था। तो अगर आपने सिलेबस आपके पास नहीं है तो आप कहेंगे तो मैं इसको जो है टेलीग्राम पे जो है इसकी PDF की लिंक डाल दूंगी। टेलीग्राम लिंक के थ्रू आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी लिंक ज़रूर आपके साथ शेयर कर दूंगी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही वीडियो के, ताकि आपको अलग से जाके सर्च ना करना पड़े। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका सिलेबस रहेगा, ये पूरा PDF जो सिलेबस का रहेगा इसको आप लोग डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का था सिलेबस। तो सिलेबस के बारे में देखिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें एक आधार प्रदान करता है हमें ये जानने के लिए कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आप सब कुछ एक साथ ही पढ़ लेंगे, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो हमें सिलेबस के हिसाब से हम सारे टॉपिक को आपके साथ कवर कराएंगे। बाकी अगर इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, तो जब हम लोग सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेंगे और हम लोग जब पेपर पे चलेंगे, यानी जब हम लोग पेपर रिवाइज करेंगे, उसमें जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर हमारे सामने आते हैं तो हम उसको फिर अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, खिचड़ी नहीं होगा सारा कुछ। पहले हम प्रॉपर सिलेबस पढ़ेंगे, फिर एक्स्ट्रा जो चीज़ें होंगी हम फिर एक्स्ट्रा उसको अलग से पढ़ते चलेंगे पेपर के हिसाब से। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अब हम इसके क्लास जो है इसकी जो क्लास से शुरू करेंगे, हम सीधे वहाँ पे मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, दोस्तों के साथ जो है शेयर करिए वीडियो को, ताकि और लोग भी जुड़ पाएँ, ताकि आप लोगों की तैयारी जो है बहुत बेहतरीन तरीके से करवाई जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।